नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। रुक करते हैं खबरों का। बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में पकड़ुआ शादी के एक दिन बाद लड़की को रखने के दौरान हुए विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस हत्या की इस वारदात में इस मामले में दूसरे आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। हुआ ये कि कल की तारीख मतलब आज की तारीख, जैसे कि आज 18 तारीख है। 18 तारीख को जानकारी अनुसार संजय यादव के बड़े बेटे सुधांशु, जो कि बताया जाता है कि ग्रुप डी में नौकरी करते हैं रेलवेज में, उनका शादी थी। तो जो हम लोग अभी तक जान पाए हैं कि इसी बहाने कि वो परिवार में फंक्शन है और हम भी चलते हैं, ये बात लेकर के जो तीनों लोग थे वो अपने गांव से यहाँ पर आए थे कि हम लोग लड़की को घर में रखवाएंगे। रिलेटेड टू अल्टरकेशंस भगझक हुई, उसके बाद में ये घटना कार्य थी जिसमें कि बुलेट इंजरीज सस्टेन हुई है, डेथ हुई है। तीनों व्यक्तियों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है एवं एफआईआर कराने की कार्रवाई चल रही है। जो लोगों ने बयान दिया है और प्रथम दृष्टया जो नाम बताए गए एवं जो जानकारी है उसके आधार पर 2 व्यक्तियों को, योगेश एवं अभिषेक हैं, जिन लोग की वहीं के रहने वाले हैं और उनको कॉम्प्रीहेंड किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के चकरवा खास गांव में वर्ष 2021 में हुए मनरेगा घोटाले के मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आवश्यक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। बता दें कि वर्ष 2021 में भोरे प्रखंड की चकरवा खास पंचायत में घोटाला सामने आया था, जिसमें विधायक मत से बनी सड़क को बाकायदा मनरेगा से निर्माण दिखाकर 27.42 लाख का गबन किया गया था। बिहार की नालंदा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने हवेली खंधा में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से 2 पिस्टल, 17 कारतूस, हत्या में इस्तेमाल चाकू और एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने इस कार्रवाई को मुखबिर की सूचना पर अंजाम दिया। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी गुड्डू सिंह मृतक का सगा चाचा निकला। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जुड़े तमाम आरोपियों की तलाश कर रही है। बाल मजदूरी को सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन बिहार के नवादा में बाल श्रम की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि समाहरणालय परिसर में कैसे बच्चों से ईंट ढलवाई का काम किया जा रहा है। बाल मजदूरी की इन तस्वीरों को प्रशासन के आला अधिकारी भी देख चुके हैं, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये कि अगर इन बच्चों के साथ कोई हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। खबर बगहा से है, जहां पहाड़ी मसान नदी पर 45 किलोमीटर लंबा पक्का बांध निर्माण होगा। इसको लेकर डीपीआर भी तैयार हो गया है। अब इस पक्के गाइड बांध निर्माण की प्रक्रिया टेंडर में है। इसके बाद मसान नदी पर पक्का बांध का निर्माण कराया जाएगा। बांध के निर्माण हो जाने से मसान नदी के तट पर बसे गौनाहा और रामनगर के दर्जन भर से ज्यादा गांवों को कटाव से निजात मिलेगी। वहीं रामनगर से सटे सोमेश्वर धाम का वैष्णव देवी स्थान की तर्ज पर विकास किया जाएगा। कॉम्बिनेशन गैप की सभी लोग मिलजुल करके इस वाल्मीकि नगर को, रही बात कॉम्बिनेशन गैप। खबर पटना से है। रविवार को जेडीयू पार्टी मुख्यालय में जेडीयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाधिकारियों की बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और बैठक की अध्यक्षता जेडीयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलबी सिंह ने की। खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनेता पार्टी बदलते हैं, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का नाम ही बदल दिया। राजधानी पटना में कुशवाहा ने ऐलान किया कि अब मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के नाम से जानी जाएगी। पहले पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोक जनता दल। नाम बदलने की कहानी सुनिए खुद उपेंद्र कुशवाहा की जुबानी।
है कि इस 30 दिन के अंदर किसी को भी ऑब्जेक्शन देना हो तो ऑब्जेक्शन दे सकता है। इस प्रोसेस में समय लगा और तमाम समय और प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से कल पत्र इलेक्शन कमीशन का प्राप्त हो गया है और पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। नहीं, तैयारी तो 40 सीट पर है, क्योंकि जहां हम लड़ेंगे वहां भी, जहां हमारे पार्टनर मतलब एनडीए गठबंधन के दूसरे दल के साथ ही लड़ेंगे, वहां भी हमारी तैयारी जरूरी है। तैयारी तो सब जगह है। हमारी पार्टी कितनी जगह पर लड़ेगी यह तय होगा एनडीए गठबंधन में, फिर हम बता पाएंगे ना। पटना से बड़ी खबर, जहां आरजेडी का एनडीए पर बड़ा हमला। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान सामने आया है। वो मोदी की बात करते हैं, हम मुद्दे की, ऐसा कहना है राजद का। हम जनता के सवाल पर जनता के बीच जा रहे हैं, हमें जनता का साथ भी मिल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलितों आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, ये कहना है राजद प्रवक्ता का। एक बार फिर से राजद प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो मोदी की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम जनता के सवाल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यौनाचार के घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहते हैं, उनको बचाने का पार्टी की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। सासाराम के मंडल कारा में रविवार को छापेमारी की गई। रोहतास के डीएम नवीन कुमार और एसपी विनीत कुमार ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ कैदियों के पास से तंबाकू बरामद हुआ है। इसके बाद डीएम ने मामले में सनहा दर्ज करने का निर्देश दिया। छापेमारी में अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैं स्वयं और एसपी साहब, एसडी और एसडीपीओ सभी लोगों ने आज यहाँ पे औसत कारा में हम लोगों ने छापामारी की और एक एक बैरक और एक एक वार्ड की तलाशी ली गई, हॉस्पिटल के वार्ड की भी तलाशी ली गई और सभी चीज़ों को देखा गया गहनता से। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा की क्या उपलब्धता है और सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल है या नहीं है, और जो बाकी जो नॉर्म्स हैं, कारा के जो नॉर्म्स है उसके आलोक में पूरी जांच की गई और इसमें आवश्यक निर्देश इन लोगों को दिए गए हैं। कोई उस तरह के आपत्तिजनक सामान प्राप्त नहीं हुए हैं। हल्के फल्के जो तंबाकू और अन्य जो पदार्थ हैं वो प्राप्त हुए, जिससे निर्देश दिया गया है इन लोगों को सनहा करके अग्रसर कार्रवाई कर। बिहार के बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां एक पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजने गया था, साथ में बेटा भी मौजूद था। बेटी के ससुराल पहुंचते ही ससुराली भड़क गया और विवाद हो गया। इस दौरान बेटी के ससुर ने तीनों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पकड़ुआ विवाह के बाद से ससुराली नाराज थे। घटना लड़की को रखने गया था, हाँ। बस उतने देर में मार दिया सर। कौन लोग ने लड़की को रखने गया, मैंने किस किस को मारा? पापा गया, भाई गया। अच्छा। लड़की पापा, भाई और लड़की तीनों गया साथ। हाँ। उसके घर लड़का घर पापा और लड़का का भाई तीनों मिलकर उसका कुटुंब सब मिल के सब मारना स्टार्ट कर दी। भाई और लड़की को लड़की पापा को लड़की भाई तीनों हत्या हो गई। भागलपुर में 2 दिन से लापता महिला का शव मिलने से स्थानीय लोगों ने रविवार को जाम कर दिया। जिले के नवगछिया में लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस को खदेड़ दिया। पुलिस जीप समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट भी की गई। स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद नवगछिया एसडीओपी, नवगछिया एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए। सब लहरा दिया। उसके घर में तोड़ फोड़